नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आज आपके लिए। तो ये जेंडर स्पेसिफिक हमेशा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हो और कितनी रेजोनेट हो रही है। और जो मैसेज रीडिंग के रेजोनेट होते हैं तो उनको आपको फॉलो करना है, केवल सुन के वहीं पे छोड़ नहीं देना है। ओके, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए ही है अगर रेजोनेट हो रहा है। तो जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो उनके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर है। ओके, तो आपको गेन ही करना है और पॉजिटिव वे में गेन करना है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। अगर आपको पर्सनल क्लियरिटी चाहिए तो आप 9519968463 पे कांटेक्ट करिए, अपने पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन है या लग रही है वहाँ आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो डिवाइन का मैसेज है कि जिस किसी ने भी आपके साथ छल किया है ना, उसको उसका कर्मा मिलने जा रहा है। तो हम देखेंगे उनको क्या छल किया था, जिसके बदले उनके साथ क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये आपका कोई अपना हो सकता है या कोई भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है या छल किया है। आपके साथ ही रहकर आपसे छल का प्रयोग करके और अपनी चीज़ों को उन्होंने बहुत हाई करने की कोशिश की, लेकिन उस समय तो छल कर लिया, लेकिन अब जब कर्मा मिलने जा रहा है तो इनके जो है ना चीखें निकल रही। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे क्लाइंट, मेरे व्यूवर्स के साथ जिसने भी छल किया है उसको क्या कर्मा मिलने जा रहा है। प्लीज़ गाइड करें। क्लेम ज़रूर कर लीजिए ताकि एनर्जी पिक करने में बहुत इजी हो जाता है हम लोगों को। आप यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है और आप ही के साथ रह के किया है, मतलब आप ही के लिए मीठी छुरी बनने का काम किया उसने और फिर आप ही की गर्दन उतारी, ऐसा कोई है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने चीज़ों के लिए बिल्कुल अलर्ट रहिए। यहाँ फ्रेंड की बहुत एनर्जी है। जिस किसी फ्रेंड ने, वो ही हो या शी हो, जिस किसी फ्रेंड ने आपके साथ छल किया उसको उसका कर्मा मिलने जा रहा है। इसने एक्चुअली काफ़ी बड़े लेवल का ये वर्क कर लिया आपके साथ। मतलब छोटा मोटा तो चलो चलता है सताने के लिए या फिर ऐसे परेशान करने के लिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ये बंदा या बंदी सीरियस वे में आपके साथ छल किया है। देखो कार्ड्स देखो। अब इनके साथ जो होने वाला है ना, उनका तो भगवान ही मालिक है। इन्होंने तो बड़ा अपने आप को शेर समझ के आपके साथ छल किया, आपको धोखे में रखा, आपको सच से दूर रखा, है ना। ये आपका रिलेशनशिप का भी सच हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर की इमेज का सच हो सकता है ना, आपके करियर का या फिर आपके स्टडी के रिज़ल्ट का कोई सच हो सकता है। जो इस बंदे ने वहाँ पे गेम खेला या छल किया है, बहुत बड़े तरीके से किया है। और अब उनको जो मिलने जा रहा है ना, इनका रोया रोया तकलीफ़ में आने जा रहा है, इवन आ चुका है, क्योंकि अब ये इनके ऊपर बीत रही तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखो मैंने कहा ना, इनके ऊपर बीत रही तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इनकी सहन शक्ति जवाब दे रही है। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया और क्यों किया जिसका मुझे ये भुगतान भुगतना पड़ा। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने वीडियो में कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत प्योर हार्टेड हैं, प्योर सोल हैं। उनके साथ जो कोई भी गलत करेगा ना, डिवाइन उनको रिटर्न भेज देता है चीज़ें, है ना। तो ये उसी का असर है कि जिसने भी आपके साथ छल किया है ना, उनके साथ ये होना चाहिए। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि भी जो भी गलत कर रहा है उसको उस गलती का एहसास हो। डिवाइन अगर ब्रूटली करा रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी नहीं होगा तो इन सब का ऐसे मन बढ़ जाता है कि किसी की भी फीलिंग के साथ खेल लेते हैं, किसी की भी ज़िंदगी के साथ, किसी के करियर के साथ खेल लेंगे। तो इनके साथ ये होना बहुत ज़रूरी है। अब ये अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि भगवान ने इनको एक टोटली एकदम
बर्बादी के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है और ये वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते थे, बहुत ब्रिलियंट समझते थे, बड़ा दिमाग वाला समझते थे, पर इनकी अब एक नहीं चलनी है। इनके साथ ये होना ही चाहिए था। जिस तरह से आपको सच से दूर रखकर जो छल किया आपके साथ, आपका काफ़ी समय इस व्यक्ति ने बहुत लॉस कर दिया है। जो कोई भी है जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। बहुत लॉस किया है इसने समय, आपके करियर से खेलने की कोशिश की, है ना। हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी आपकी तैयारी रही है उसमें इसने स्टडी नोट के साथ कुछ गड़बड़ी की, या नोट्स निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे ऑफिस वर्क में भी आपका कोई पेपर आगे लगा हुआ था जिसको किसी ने बहुत ही छल के साथ आपका हितैषी बन के ही आपकी गर्दन उतारने की कोशिश की। जो भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, जैसे कि आप कहीं एडॉक पे काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके लिए परमानेंट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन गए हों और पेपर भी आपने लगा रखे हों, वहाँ पेपर के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा, पेपर का बहुत ज़्यादा हेर फेर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इस बंदी ने की है, क्योंकि ये बुराई कर रहे हैं, आपको डिच करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए, आपका इमेज बिगाड़ने की आपकी पीठ पीछे कोशिश की, वो नहीं इनसे हो पाया है। तो जब सब कुछ करके हार गए, क्योंकि अब माँ काली की एनर्जी भी आप लोगों के साथ है, तो वो ब्लैक मैजिक को भी बहुत ज़्यादा स्टे किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रोकी हुई हैं। तो ये मतलब हर एक चीज़ को करके जब थक हार गए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे गेम खेला। जो कोई भी है जिसके साथ ये ऐसा किसी भी तरह का छल हुआ है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि उसको उसका कर्मा मिलने जा रहा है। ये ना किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, या इनको किसी अपनी बड़ी बीमारी के बारे में पता चला। जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, वहाँ डिवाइन ने उनको उल्टा भेजा है। कोई बड़ी बीमारी जिसके लिए उनको भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे कहते हैं नहीं कि रिपोर्ट्स, टेस्ट के, है ना, प्रिस्क्रिप्शंस के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके भी हाथों में है। वो कह रहे हैं कि एक पेपर को आपने कहीं पे लगाकर किसी की ज़िंदगी वो की, और वही पेपर डिवाइन ने वहाँ लगा दिया जहाँ आपकी बीमारी इतने ग्रोथ पे हो गई। तो इससे बहुत परेशानी की, अपने अंदर की ना तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। तब डिवाइन उनको ये बात याद दिला रहा है कि आपने पास्ट में किसी पर्सन का इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसकी लाइफ में, उसके करियर में, उसके रिश्तों में, इसीलिए ये सारी चीज़ें उनके पास रिटर्न आई हैं। और ये जिस इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी हुई है कि जैसे इनको कोई छूना भी नहीं चाहता हो, ऐसा कुछ हुआ है। और ये इनको डॉक्टर अच्छे नहीं मिल रहे, और इनका दिमाग इतना ज़्यादा भ्रम में फंस चुका है, इतना ज़्यादा भ्रमित है कि किसी की बात पे यकीन भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, अब इनके साथ गलत हो रहा है, तो ये कैसे किसी पे यकीन रखें कि वो इनके साथ गलत नहीं करेगा या करेगी। तो ये सिचुएशन में भी ये बहुत ज़्यादा फंसे। इनको ना ओवर थिंकिंग की आदत लग चुकी है, ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग, क्योंकि अपने अंदर ना बहुत सारे जो बातें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा छुपाई हैं। जो काले जो होते नहीं, गलत चीज़ों को आप करके केवल अपने पेट में रख लो, तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर उन्होंने समेटते गए कि भाई आप 1 लोगों का बुरा करोगे, चलो वहाँ से निकल गए, 2 लोगों का, 10 लोगों का बुरा कर रहे हो, चलो वहाँ से भी निकल गए। लेकिन किसी भगवान के बंदे पे अगर आपने हाथ डाला, या आपने ईश्वर के मानने वाले एकदम डिवोटेड पर्सन के ऊपर हाथ रखा, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आप 10 लोगों से छूट के आगे, लेकिन 11वीं बार तो आप नहीं छूट सकते। कहीं ना कहीं तो बंद हो गई, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे ही कि हाँ आपने ये किया है, तो लो उसका नतीजा। इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। इनकी फैमिली भी इनसे मतलब दूरी बना रही है, अचानक से इनके करियर में भी जो एक अपोजिशन चल रही थी, बड़ा अच्छा, चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही थी, इनको बहुत अच्छा समझा जा रहा था कैरेक्टर वाइज,
है ना। हार्ड वर्कर समझा जा रहा था, बहुत ही माइंडेड समझा जा रहा था। एक एक सारी चीज़ें इनकी पोल खुल के हो गई है, ये जान लीजिए। इनको बहुत लोग बोलते थे कर्मठी हैं, एक दिन सच्चाई आई है सबके सामने कि कर्मठी नहीं, सिर्फ दूसरे लोगों का काम का क्रेडिट खुद लेते हैं ये। ओके और जो भी ये इनको बहुत ही माइंडेड पर्सन समझा जा रहा था या अब समझा जा रहा है, तो वो भी बात सामने निकल के आई कि ये किसी से गाइडेंस लेते हैं, इस वजह से इतना दिमाग चलाते हैं सारी चीज़ों के लिए। इनको बहुत समझा जा रहा था कि बहुत करेक्टर होता नहीं, बहुत चरित्रवान पर्सन है, बहुत ही अपने फैमिली के लिए, अपने पर्सन के लिए बड़े ही डिवोटेड पर्सन है ये। वो भी सच सामने आ गया है। जो ये पीठ पीछे अपने रिश्तों को लेकर भी लॉयल नहीं है, वो जो पर्सन है वो रियलिटी इनके सामने, सबके सामने आई है। और इनकी जो थूथू हुई है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। सडनली इनको किसी बड़ी बीमारी के बारे में पता चला है कि जिससे ये इनको लग रहा है कि अब क्या होगा, इमेज भी ख़राब हो रही है। अब जो करेक्टर भी सबके सामने आ गया धीरे धीरे करके, मेरा एक एक करके सच सामने आ रहा है, मैं उसको छुपा ही नहीं पा रहा हूँ, छुपा ही नहीं पा रही हूँ। और किस तरह से अब चीज़ें जो अब समझ में नहीं आ रहा ना, किस तरह से गेम खेलें। हाँ, कंफ्यूज है पूरी तरह से, समझ ही नहीं आ रहा है कि होगा क्या अब कैसे समेटूं, क्योंकि रायते तो इतने ज़्यादा फैला लिए हैं। लोगों को कब समझ में आएगा कि जितना एफ़र्ट दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं, उतना एफ़र्ट अगर खुद को आबाद करने में लगा लेना तो ये प्रॉब्लम में नहीं फंसे ऐसे। लेकिन ये सुधरेंगे नहीं, बहुत ही ढीठ टाइप के लोग होते हैं ये, इन पे कोई असर नहीं होता। इन पे आई थिंक भगवान इतना भुगता देता है, समय के अनुसार दिखा देता है, उसके बावजूद इतनी ढीठ हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं मौका मिलने की ज़रूरत होती, मौका परस्त, कि जैसे ही मौका मिला बस दबोच लिया। इस टाइप की एनर्जी जब होती ना, तो मुझे सच में बहुत इरिटेशन होती कि किस तरह के लोग हैं आज की दुनिया में। इस डिवाइन और क्लियर करें। इनके खुद के रिश्ते बर्बाद हो गए, इनको तब समझ में आया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला, आपके रिश्तों के साथ सच जो छल किया, सच से दूर रखा, वही चीज़ उनके रिश्तों में भी, उनके करेक्टर ही उठ के सामने चला आया, तो अब उनके रिश्ते में बहुत लंबी गहरी, है ना, खाई खुद गई। तो अब समझ में आ रहा है कि सामने के लिए मैंने क्या किया था और क्या मिला मुझे। इनकी पूरी तरह से हिम्मत टूट चुकी है। भगवान ने ना एकदम, डिवाइन ने चारों तरफ से इनको तोड़ के रख दिया है। फिर भी देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि रस्सी जल जाती है पर एटम नहीं जाती, उस टाइप के ही लोग हैं ये। अगर सच को जानते तो शायद ऐसा ना करते। इनको ये विश्वास नहीं है कि भगवान जब जिसका साथ देने पे आता है तो आप चाहे जिस भी कोने में हो, वो वहाँ तक पहुँच के ही साथ देता है। इनको जितने भी प्रपोजल मिले थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, वो सब वापस हो गए हैं। इवन इनका कोई लव पर्सन है, जो लव वन है, वो भी इनको छोड़ के चला गया। तो होना ही चाहिए था। जो भी अपॉर्चुनिटी इन्होंने अपने झूठे इमेज से पाई थी, वो सब डिवाइन ने छीन लिया इनसे। इसलिए ये और भी बोराए हुए टाइप के हैं। ये होना ही चाहिए था। मैं बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट में हूँ। ऐसे कैसे लोग, मैंने कहा ना, किसी से गाइडेंस लेके बहुत सारे कामों को करते थे, लेकिन जब भगवान ने दिया तो अब किसी की गाइडेंस काम नहीं आ रही, धरी की धरी रह गई। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कैसे रिलीज़ करें इस कर्मा को। इकट्ठा कर तो लिया, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, किससे पूछें। अब तो बताने का भी मुंह नहीं रहा। जो भी इनकी मजबूती की जो बैकबोन थी, वो एकदम से टूट गई है, पूरी तरह से टूट गई है। और इस तरह से कंफ्यूज है कि अब इनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कोई पर्सन ही नहीं मिल रहा। इवन अब इनके अपने अंदर की हिम्मत भी जवाब दे गई है। इनकी जो भी नॉलेज थी सब धरी की धरी रह गई। देखो, जो जहर दिया है
वो वापस मिल रहा है, फिर कैसा दर्द, फिर कैसी दिक्कत, तो दिया है बोलो। ऐसे लोगों के साथ यही होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ये डोज मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये डोज कुछ हद तक लोगों को सुधार देता है, लेकिन कुछ हद तक लोगों को और घटिया बनने पे मजबूर करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है ना, किसी ने आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में छल किया, आप ही के हितैषी बनकर आप ही के रिश्ते को, लॉयल रिलेशनशिप को इन्होंने गंदा किया। कैरेक्टर वाइज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया आपके रिलेशनशिप को। और कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है कि आपके स्टडी मटेरियल के साथ, आपके करियर के साथ, आपके नोट्स के साथ, ऑफिस में आपके परमानेंट जॉब को लेकर चीज़ें डिस्टर्ब की इस पर्सन ने। सबसे ज़्यादा एनर्जी है, फैमिली की भी है। अब ये अपने लिए समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्योंकि अभी तक जो दूसरों के लिए, आपके लिए बर्बादी के लिए जो भी गाइडेंस लेते रहे हैं, अब ये बर्बाद हो रहे हैं तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है। जो भी इनको ज्ञान देता था या देती थी, अब उसकी भी लग पड़ी है। सॉरी, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब ये इसी जोन में रहकर भुगतेंगे। इनको मनी के लॉसेस भी हुए हैं बहुत, और सबसे ज़्यादा ना इनको लोग छोड़कर जाने लगे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनको छोड़ रहे हैं। अब इनको ना कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं ना, आगे खाई है। अब उस खाई में उतरने के लिए, अब गिर तो गए हैं, यहाँ वहाँ से निकलने के लिए उनको क्या करेंगे। देखो, तो जो किया है वो भुगते। मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, वरना इनका मन बढ़ता है और लोगों को, केवल अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, जो गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाते हैं, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती, ना फीलिंग की, ना इमोशंस की, ना थॉट की, कुछ की नहीं, टोटल डिस्टर्बेंस। मैंने देखो बोला ना कि इनकी पूरी तरह से हिम्मत एंजल ने तोड़ दी है। जो भी डिवाइन एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, वो उनके तरफ जो बैक फायर कर रहे हैं, वो यही है कि उनकी सबसे पहले ना हिम्मत ही तोड़ दी है। बहुत सुकून मिल रहा था आपके साथ ऐसा करके, बहुत मज़ा आ रहा था। एंजल ने जब इनका कंफर्ट जोन इनसे छीना ना, तब इनको अकल आई। इनका कंफर्ट जोन इन द सेंस इनकी मनी सबसे ज़्यादा लॉस में कर दी, जिसकी वजह से ये बड़ी अच्छी जीवन को सरवाइव कर रहे थे। देखो स्ट्रेंथ, ने कहा ना, इनकी हिम्मत तोड़ दी एंजल ने, इनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। स्ट्रेंथ यानी जो भी इनके पास लोग थे, लोगों का जमावड़ा था, ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने अपने पॉकेट में रख रखा था कि समय आने पे किसी भी चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। प्रोटेक्शन, अब इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आपके पास कौन सी प्रोटेक्शन वर्क कर रही है। अब अकल लगी है, स्पिरिचुअल इंसाइट्स। तो इनको वही है ना कि देखो, हर किसी से लड़ा जा सकता है, शैतान से भी, इंसान से भी, पर भगवान से लड़ा नहीं जा सकता। आप किसी की किस्मत नहीं छीन सकते। तो जो भी इस पर्सन को गाइडेंस दे रहा था, दे रही थी, या जिस भी तरह से इनको मनी सपोर्ट था या विचारों का सपोर्ट था, जिस भी तरह का इस पर्सन को सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट इससे छीन लिया गया। देखो मनी ब्लॉकेज, तो इनके सबसे ज़्यादा ना मनी को ही कहते हैं ना कि अगर किसी से कुछ छीनना हो तो बहुत ज़्यादा उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसको इंटरनली हर्ट कर दो या किसी तरह तोड़ दो, और एक्सटर्नली अगर हर्ट करके तोड़ना हो तो मनी से कर दो। बहुत इजी है। आप भगवान को याद कर रहे हैं, जब खुद दूसरों के लिए ऐसा करके फंसे हैं तो भगवान की याद आ रही है इनको। अब समझ में आ रहा है
कि ईश्वर की पावर क्या होती है। अब समझ में आ रहा है। अब सोच रहे हैं कि किसी तरह इनको कोई रास्ता मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए तो ये आगे बढ़ लें, ये चीज़ें समझ लें, पर ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। अकल लगती है जब किसी सच्चे इंसान को इंसान पर अगला परेशान करता है। ओके, माँ काली की भी एनर्जी देखें। देखो को 2 कार्ड्स आए, भैरवी योगिनी। देखो तो माँ आपके पूरी तरह प्रोटेक्शन में एकदम खड़ी है जी। इन्होंने बताया ना, मेरे फर्स्ट जो है वर्ड यही था, इन्होंने जितने भी अपने कमान में जितने भी तीर रखे थे सब चलाए इन्होंने आपके साथ छल करने के लिए ना, सब चलाए। यहाँ रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा छल किया गया है आपसे, बहुत ज़्यादा। तो माँ ने पूरी क्लियरिटी ला कर रखी है। जिस किसी के भी कैरेक्टर को बिगाड़ा गया है यहाँ पे, चाहे वो ही हो या शी हो, ओके, जिस किसी के भी कैरेक्टर को, उसके रिलेशनशिप में अगर किसी ने बिगाड़ा है, छल किया है, सच से दूर रखा, तो बहुत जल्द माँ ने सारी चीज़ें क्लियर की हैं और इसको, इसके कैरेक्टर में जो भी था वो सबके सामने लेकर आई हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है आपकी। तो आपके चरित्र पे कोई दाग नहीं लगा, सच सामने आया तो लोग हैरान हैं। माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके केवल जान माल की नहीं, आपके चरित्र की, आपकी ईमानदारी की भी वो रक्षा कर रही हैं। ओके, गणतंत्र देखो, ने कहा ना, इन्होंने तंत्र मंत्र के लिए भी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, इसीलिए माँ एकदम अपने फॉर्म में आकर आपके लिए जो वर्क करना स्टार्ट किया ना, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे है, एकदम एक्सट्रीम लेवल। कालिका देखो, तंत्र तंत्र देखो योगिनी आ रहा है ना। आप बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन देखो जो नहीं दिखता वो ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं या होता नहीं है। इन्होंने जो भी चीज़ क्रियाएं की है आपको छल करने के लिए या आपके पर्सन को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक गए हैं, तो ये उनका रिजल्ट पा रहे हैं ना। माँ अपने फॉर्म में एकदम काम कर रही हैं और आपको पूरी तरह बैलेंस करी। आपका ना जैसे ही ये पर्सन को इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ होगा ना, इसके कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपके बात करने में, आपके अंदर से चीज़ें ना एक अलाइनमेंट में आना शुरू हो गई होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपके तरफ बहुत सारे जो है भ्रम फैलाए गए थे और आपको सच से दूर रखा। आपके साथ बहुत बड़ा छल और धोखा हुआ है, जो आप धीरे धीरे करके जानेंगे। अगर आपका रिश्ता धीरे धीरे सही होना शुरू हो गया है, आपका माइंड अगर सही रहना शुरू हो गया है, आप बहुत ही कंट्रोलिंग लैंग्वेज बोलने लगे हो, सोच समझ के बोलते हो, अदरवाइज़ नहीं बोलते हो, बहुत शांत रहने लगे हो, हर स्थिति परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया है आपने, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, सामने वाले के हर अच्छाई बुराई को धीरे धीरे एक्सेप्ट करके उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप चीज़ों को समझना, ब्रॉड लेवल पे समझना अगर शुरू कर दिए हो, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो माँ आपको धीरे धीरे ना हर चीज़ में बैलेंस करती जाएगी, आपकी सोच में, आपकी बात में, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना, रहना, मैं कहूँ पहनना, फिज़िकल अपीयरेंस, जो भी है, आपका रिचुअल, आपकी पूजा, आपकी पाठ, आपकी ज़िंदगी में ना एक जो रिदम धीरे से स्टार्ट हुआ होगा, बैलेंसिंग का रिदम। तो आप बहुत लकी हो अगर ये हो रहा है आपके साथ। तो हम चाम से भी देख लेंगे क्या लकी चाम दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। माँ तो आपके ऊपर जैसे लग रहा है बहुत, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। माँ काली का जो ये कार्ड है, सच में बहुत 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 अच्छा लगता है। देखो, इस व्यक्ति के साथ जो हो रहा है वो तो आपने सुन लिया, लेकिन आपके लिए ना ज़िंदगी एक नई सुबह लेकर आ रही है और उसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ईमानदारी, बहुत सारे ऐसे आपके अपने जो आपसे पीछे छूट गए थे वो सब, लाइक ए स्टार। आपकी लाइफ, आप
अपने पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए आप स्टार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। डिवाइन ये बोल रहे हैं आपको। देखो मैं बोल रही ना, किसी का रिलेशनशिप यहाँ, कोई बात नहीं, आपका रिलेशनशिप और मज़बूत होने वाला है। आपका रिश्ता अपने साथ, आप अपने क्रिएटिविटी के साथ, आपके वर्क प्लेस पे लोग जो आपको गलत समझे तो वो सब रिश्ते वापस आएंगे और आपको बहुत ही लॉयल्टी के साथ एक्सेप्ट करेंगी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आपके पास वापस आ रही जो आपसे छीन ली गई थी या गलतफहमी के द्वारा दूर कर दी गई थी। डिवाइन बोल रहा है अब सारी चीज़ें फुलफ़िल होने जा रही हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम थी इस छलावे को लेकर तो वो क्लियर होगा और आपकी फैमिली पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करेगी। या आप कोई ऐसा फ़ैसला लेना चाहते थे या ले रहे थे जिसमें आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अब आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी पर्सन ने ये रायता फैलाया था अब उसकी ज़िंदगी में रायते शुरू हो गए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप कोई रीडिंग पसंद आई, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो इसे फॉर ग्रांटेड लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये रीडिंग आपकी है। अगर एक भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इस मैसेज को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आना है और अपने लाइफ को बहुत ही शेप रखना है, शार्प रखना है, गाइडेड रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है। ओके, अगर जो मैसेज रेजोनेट नहीं भी हुआ है तो भी आपके लिए रेड अलार्म है कि आप ऐसी सिचुएशन से भी वाकिफ़ रहें, आगाह रहें, सावधान रहें, ताकि आप ऐसी सिचुएशन में फंसने से पहले ही बचें। तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9519968463 पे कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस, क्लियरिटी मिल सके। ओके, so thank you so much universe, thank you, all of you, please claim this positive energy.